Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के 38 पार्ट पर और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टाइपराइटर के बारे में। सो टाइपराइटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स बने हुए हैं, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप ऊपर से टाइपराइटर को पढ़ोगे तो आपको वो क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलेंगे। थोड़ा सा जब डीप में जाकर आप उसको समझेंगे तब जाके आपको उन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो इसको हम बेसिक से लेकर के पूरा एडवांस तक का डिटेल में समझने वाले हैं। तो अब से लेकर के जब तक आपके टाइपराइटर के वीडियोस आते रहेंगे उसको कंटिन्यूअस देखते रहिएगा, क्योंकि अगर आप एक भी वीडियो को मिस करेंगे तो आपका बहुत सारा लॉस हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं कि टाइपराइटर क्या होता है। उसके बाद में यहाँ पर हम बात करेंगे इसके पार्ट्स क्या होते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से आज हम समझने वाले हैं, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें कि टाइपराइटर क्या होता है, तो अगर आपने कभी टाइपराइटर को देखा होगा तो वो एक तरह का आपका टाइप करने के लिए एक मशीन होती है, एक इलेक्ट्रिक मशीन होती है जिसका यूज़ करते हुए आप किसी भी चीज़ को टाइप करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अभी नॉर्मली आपने इस टाइम पर जो आपकी प्रिंटर होते हैं तो उसमें क्या रहते हैं कि आपने बस कंप्यूटर को कमांड दे दिया, वो आपको प्रिंट करके निकाल देता है एज इट इज़। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपको कुछ भी पेपर पर टाइप करना होता है तो उसके लिए आपको कीज़ का यूज़ करना होता था। तो बेसिकली ये एक तरह का कीबोर्ड जैसा ही सिस्टम होता था, बस इसमें डायरेक्टली आपका पेज का अटैचमेंट रहता था। यहाँ पर आपका डायरेक्टली ऐसा नहीं होता था कि आपने कमांड दे दिया कि आपको प्रिंट करके निकालना है, तो वैसा नहीं हो पाता था। यहाँ पर आपको मैनुअली खुद से सब कुछ लिखना होता था। तो यहाँ पर क्या होता था, ये एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल मशीन थी जहाँ पर कीज़ का यूज़ होता था फॉर प्रोड्यूसिंग प्रिंट लाइक कैरेक्टर्स। अगर आपको कैरेक्टर्स को प्रिंट करना होता है तो उसके लिए आपको कीज़ का यूज़ करना होता था। जैसे कि आपके कीबोर्ड्स में जो कीज़ होती हैं उसी तरह की कीज़ होती थी आपकी टाइपराइटर में भी, बस उसका आपका काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता था। ठीक है, तो इस तरह की कीज़ होती थी आपकी और एक टाइम पर आपकी एक ही की प्रेस होगी, मतलब आप कर तो बहुत सारी सकते हैं लेकिन वो आपकी प्रेस एक होगी और एक ही का इम्प्रिंट आपका पेपर पे होगा। मतलब एक बार में एक ही वर्ड, एक ही लेटर जो रहता है आपका, वो आपके पेज पर इम्प्रिंट होगा। ठीक है, तो इस तरह का कुछ आपका टाइपराइटर की मशीन होती थी। अभी हम इसको इमेज में भी देख लेंगे, अगर आपने कभी नहीं देखा होगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि टाइपराइटर जो होता है वो किस तरह का होता है। और ये जो आपके टाइपराइटर्स थे, इनका जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा, जितनी भी हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ थी उन्होंने किया था, क्योंकि यहाँ पर जो आपका कंप्यूटर अब इस टाइम पर यूज़ में आता है, तो कंप्यूटर के यूज़ से पहले हर एक, जैसे इस टाइम पर अभी आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पर आपको कंप्यूटर हर एक टेबल पर अवेलेबल मिलेगा। उसी तरह से पुराने टाइम में जो आपके ऑफिसेज में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर एक टेबल पर टाइपराइटर ज़रूर से देखने को मिलेगा। और आज के भी टाइम पर आप टाइपराइटर देख सकते हैं, जैसे कि जो आप अगर कभी कोर्ट वगैरह गए होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि बाहर बहुत सारे लॉयर्स बैठे रहते हैं। बेसिकली वो लॉयर्स नहीं होते हैं, वो जैसे कि अगर आपको कोई वसीयत बनवानी होती है, इस तरह से कोई चीज़ बनवाना होता है, कोई डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनवाना होता है, तो उस पर्पज़ से आज भी आपके टाइपराइटर्स का यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है, जो आपकी हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज थी उन्होंने इसको बनाया था, हु हैव मेड इंडिविजुअल अप्रोचेस टू द प्रॉब्लम ऑफ प्रोड्यूसिंग अ रिलायबल एंड इफेक्टिव मशीन बिफोर पर्सनल कंप्यूटर बिकेम पॉपुलर। मतलब आपको जो पर्सनल कंप्यूटर्स थे उनके यूज़ से पहले इनका मैन्युफैक्चरिंग हुआ था। 1980 तक और उससे पहले के टाइम पर लगभग हर ऑफिस में, हर एक घर में आपको एक ना एक मैकेनिकल लेटर टाइप करने के लिए एक राइटिंग मशीन ज़रूर से देखने को मिल जाती थी और उस मशीन को हम कहते थे टाइपराइटर। ठीक है, तो बेसिकली ये एक तरह का टाइप करने के लिए मशीन होती है जिसमें आप डायरेक्टली पेपर पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने हाथ से लिखना नहीं होता है और नहीं ऐसा होता है कि आपने कंप्यूटर को कमांड दे दिया वो आपको प्रिंट करके निकाल देगा। यहाँ पर आपको मैनुअली खुद से एक एक लेटर को, एक एक वर्ड को पूरा प्रॉपरली प्रिंट करना होता है। ठीक है, सो ये कुछ आपका बेसिक था। और ये जो आपके टाइपराइटर होते हैं तो इनको टाइपराइटर क्यों कहते हैं, इसको अगर हम अलग अलग इसका मीनिंग समझे तो टाइप का मतलब होता है किसी चीज़ को आप एक एक करके टाइप कर रहे हैं। राइटर मतलब जो आप टाइप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप पर लिख रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इसको टाइपराइटर कहते थे। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, अगर आपको किसी पेपर पर लिखना होता था तो जो आपकी टाइप बार में जो पीसेस होते हैं, अलग अलग की का जो पीस होता है उसका यूज़ करा जाता था। आपके जो मेटल के स्लग्स होते थे
वो यूज़ होते थे, और जो मेटल के स्लग्स होते हैं उस पर कुछ रेज्ड लेटर्स लिखे होते थे, तो वो चीज़ आपकी यूज़ करी जाती थी। रेज्ड लेटर्स का क्या मतलब है, जैसे कि अगर आपने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स देखे होंगे, कुछ ऐसी बुक्स देखी होंगी जो बेसिकली जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, जो देख नहीं पाते होते हैं, तो उनकी जो आपने अगर कभी देखा होगा या कभी आपने सुना भी होगा, उनके पढ़ने के लिए, उनके स्टडी पर्पस से जो आपकी बुक्स बनाई जाती हैं, तो उसमें क्या रहता है कि जो भी वर्ड, जो भी लेटर वहाँ पर लिखा होता है वो थोड़ा सा आपकी नॉर्मल पेपर सरफेस से रेज्ड होता है, मतलब थोड़ा सा ऊपर की सरफेस पर होता है। उसको कह सकते हैं कि हम 3D फॉर्मेट में वो थोड़ा सा लिखा होता है, ताकि वो लोग उसको टच करके आराम से पहचान लें। ठीक है, तो जैसे वो रेज्ड लेटर्स होते हैं, तो उसी तरह से रेज्ड लेटर्स इसमें भी हर एक मेटल पे लिखा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या रहता है, जो लेटर्स होते हैं वो जस्ट रिवर्स लिखे होते हैं। अब वो क्यों लिखे होते हैं तो उसको अभी हम आगे चलकर समझेंगे। ठीक है, और ये जो आपके रिवर्स्ड, ये वही चीज़ है कि आपके रिवर्स लिखे होते हैं, ताकि जो भी आपका पेपर है उस पर करेक्टली प्रिंट हो सके। तो ये चीज़ क्यों होती है उसको भी हम आगे इमेज से समझते हैं। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो ये कुछ आपका इस तरह का दिखने वाला टाइपराइटर होता है, जिसमें यहाँ पर इस पोर्शन में ये सारी की सारी कीज़ होती हैं, और जो कीज़ होती हैं, जैसे कि आपके नॉर्मली इस टाइम पर कीबोर्ड में कीज़ अवेलेबल होती हैं, उसी तरह की कीज़ आपकी टाइपराइटर में भी होती थी। और इसमें आप यहाँ पर पीछे देख सकते हैं कि इस जगह पर आपका पेज को फिक्स करने के लिए पूरा सिस्टम होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का आपका टाइपराइटर दिखता है, और अभी हम इसके आगे एक एक करके इसके जो पार्ट्स होते हैं उनको भी पूरा डिटेल में समझेंगे, पूरा इमेज की हेल्प से ही समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका कुछ दिखने में ऐसा होता था, आप देख लीजिए इसको ताकि आपको समझ में आ जाए कि टाइपराइटर किस तरह का होता है। ठीक है, अभी हम आगे मूव करते हैं, और इसके अगर हम पार्ट्स की बात करें तो टाइपराइटर में बेसिकली जो कीबोर्ड के स्ट्रक्चर्स होते हैं, कीबोर्ड रहता है, तो उस हर एक बटन के साथ में जितनी भी आपकी कीज़ होती हैं, तो सबसे पहले तो कि आपकी बहुत सारी कीज़ अवेलेबल होती हैं आपके पार्ट के फॉर्मेट में। टाइपराइटर का एक पार्ट होता है उसकी कीज़, उसके अलावा जो आपका इसका पैटर्न होता है टाइपराइटर के कीबोर्ड का, वो आपके नॉर्मल कंप्यूटर के कीबोर्ड के जैसा ही होता है। इसमें एक बार में आप किसी भी एक लेटर, किसी भी एक नंबर या फिर किसी भी एक सिंबल को ही टाइप कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कलर का वेरिएशंस आप नहीं कर सकते, मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे कलर्स को यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, रेड, ब्लैक, पिंक, ब्लू, और जितने भी तरह के कलर्स अवेलेबल होते हैं सारे कलर आप यहाँ पर नहीं यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कलर बहुत ही लिमिटेड यूज़ होते हैं। या तो आपका पूरा जो आपकी पुराने टाइम में होता था, तो तब सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर के ही आपके अवेलेबल होते थे। अगर आपको कुछ भी लिखना है तो वो पूरा आपका ब्लैक कलर से ही लिखा जाएगा, ब्लैक कलर की इंक ही उसमें यूज़ होती थी। लेकिन अब क्या रहता है कि अब रिबन जो रहता है वो 2 शेड में आता है, मतलब 2 शेड का मतलब है कि वो 2 रिबन आपस में अटैच रहते हैं, वो आपका ब्लैक और रेड दोनों साथ में भी होते हैं। जनरली आपके ब्लैक और रेड ही देखने को मिलते हैं, बाकी बहुत ही रेयर होता है कि दूसरा कोई कलर अवेलेबल हो। ठीक है, और उसके अलावा टाइपराइटर की एक खास बात और थी कि अगर आप उससे टाइप करते तो उसमें बहुत ज़्यादा शोर होता था, बहुत ज़्यादा नॉइस होती थी। वो नॉइज़ क्यों होती थी, क्योंकि जब आप किसी की को प्रेस करते थे तो की के साथ में एक लीवर अटैच होता है, तो जब वो लीवर जो अटैच होता है फिर वही आगे जाके उस पर जो भी आपने की को प्रेस किया है, वो की का जो भी उस की पर लिखा हुआ है, वही लेटर, वही नंबर या वही सिंबल उस की के बैक साइड में प्रिंटेड होता था। ठीक है, तो वो चीज़ जब आपकी पेपर के ऊपर हिट करती थी तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती थी। तो ये एक आपका खास फीचर हो जाता है टाइपराइटर का। उसके अलावा ये चीज़ आपकी तो हो गई 1 और 2 लेटर्स, सिंबल्स और नंबर्स आर मार्क्ड ऑन ईच की, मतलब जो भी की होती हैं, मान लीजिए कुछ ऐसी की है आपकी, तो उसके ऊपर एक आपका लेटर होगा, उसके अलावा या तो नंबर होगा या तो आपका कोई ना कोई एक सिंबल होगा। जैसे कि अभी जो आपके कीबोर्ड होते हैं तो उसमें हर एक की के साथ में, हर एक की पर आपने देखा होगा कि एक लेटर होता है, उसके साथ में कोई एक सिंबल या फिर कोई एक नंबर होता है। तो उसी तरह से आपके जो टाइपराइटर की कीज़ थी वो भी आपकी सिमिलर वैसे ही होती थी। उसके अलावा जो कीज़ होती हैं, की इज़ अ पार्ट ऑफ विच हैज़ अ टाइप बार अटैच्ड, और इस चीज़ को हम टाइप बार कहते हैं, मतलब कि जो आपकी की होती है, तो मान लीजिए ये आपकी की है तो इसके साथ में पीछे तक एक लीवर अटैच होता है जिसको हम टाइप बार कहते हैं। ये लीवर के अटैच होने में इसके आगे साइड में क्या होता है, एक तरह का मेटल का स्लग होता है। इस मेटल के पीस पर क्या रहता है, जो भी आपने इस की पर जो कुछ भी लेटर लिखा हुआ है, वो लेटर आपके इस मेटल के स्लग पर जस्ट रिवर्स अपोज, मतलब आपका प्रिंट होता है, मतलब आपका रेज्ड
मेटल के स्लग पर रेज्ड पोर्शन जैसा आपका वो जो लेटर होता है, जो वर्ड होता है, वो उस पर इम्प्रिंट होता है। तो उसकी वजह से जब आप उस की को हिट करते हैं तो वो की से जो लीवर अटैच होता है वो पूरा स्ट्राइक करता है और वो जो मेटल का स्लग होता है वो सीधे जाकर आपके जो भी पेपर होता है उसके ऊपर हिट कर जाता है। तो जब अगर मेटल स्लग पे जो भी लेटर लिखा हुआ है वो जैसे होना चाहिए वैसे ही लिखा है, तो आप उस की को हिट करेंगे तो क्या होगा कि जो भी लेटर होगा वो उसका जस्ट अपोजिट बनेगा, उसका रिवर्स बनेगा। तो यहाँ पर वो लेटर उल्टा ना बने, वो लेटर गलत ना बने, जैसे बनना चाहिए वैसे बने। तो इसके लिए मेटल स्लग पे ही जो वो रेज्ड लेटर बनाया जाता है उसको जस्ट रिवर्स बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने मिरर इमेज वाला देखा होगा कि अगर आप एक चीज़ को मिरर में देखें, जैसे कि कोई चीज़ है यहाँ पर कुछ बना हुआ है, इसको जब आप मिरर में देखेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेटल स्लग होता है वो इस तरह का बना होता है, इस पर रिवर्स लेटर्स बने होते हैं ताकि जब वो पेपर के ऊपर हिट करे तो वो अपना बिल्कुल सही पोजीशन पर, मतलब सही बिल्कुल करेक्ट जिस तरह से वो होना चाहिए उस तरह से आए। तो इस वजह से ये आपका बेसिकली इस तरह से बनाया जाता है। उसके अलावा जो टाइप बार होता है उसके साथ में वही लेटर अटैच होता है, वही लेटर का मेटल स्लग अटैच होता है जो की के साथ में आपका टाइप बार को अटैच किया गया है। ठीक है, तो ये आपके कुछ बेसिक्स थे। और उसके अलावा if a letter is marked on the key, the corresponding piece of type will have that letters as two characters। मतलब कि जो एक की होती है तो उसमें जो भी लेटर लिखा हुआ है उस लेटर का उसके साथ में जो टाइप बार अटैच रहते हैं ना, तो उसमें आपका लोअर केस भी अटैच होता है, उसमें आपका उसी का कैपिटल लेटर भी अटैच होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो जिस भी चीज़ का आपको यूज़ करना होता है आप उसके अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने शिफ्ट के साथ में उसको प्रेस किया है तो वो आपका जो कैपिटल लेटर्स वगैरह रहता है, जो सिम्बल्स वगैरह का यूज़ होता है, तो उसके लिए जैसे कि आप नॉर्मली अभी कीबोर्ड में यूज़ करते हैं वैसे ही वो आपका उस टाइम पर भी टाइपराइटर में होता था। ठीक है, उसके अलावा टाइपराइटर में एक रबर का रोल होता है जिसके ऊपर आपको जो आपका पेपर शीट रहती है ना, शीट होती है, तो उसको आपको अटैच करना होता है। तो वो जो रबर का रोल होता है उसको हम बोलते हैं प्लेटिन, जो आपके पेपर को होल्ड करता है। उसके अलावा अ शीट ऑफ पेपर कैन बी इंसर्टेड इन द टाइपराइटर एंड रोल्ड इनटू द प्लेस। तो जो आपका टाइपराइटर होता है उसको आपने उसके अंदर आपने पेपर को जो शीट होती है उसको आपने इंसर्ट कर दिया एंड फिर आपको अपने अकॉर्डिंग जिस भी जगह से आपको लिखना है वहाँ से आप उसको आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके कुछ बेसिक से पार्ट्स थे और अभी इसको डिटेल में पूरा हम यहाँ पर इमेज की हेल्प से समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इतने पोर्शन में आपकी सारी कीज़ अवेलेबल होती हैं। यहाँ पर सारी की सारी कीज़ होती हैं जैसे आपके कीबोर्ड में अवेलेबल होती हैं, जो आपके कंप्यूटर वाला होता है वैसे ही कीज़ आपकी इसमें भी होती है। वर्किंग सेम होती है, बस थोड़ा सा आपका इसका जो अंदर का इंटरनल प्रोसीजर होता है वो आपका डिफरेंट होता है। यहाँ पर क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये एक की है तो हर एक की से इस तरह से कुछ लीवर अटैच होता है और यहाँ पर आपके ये थोड़ा सा साइड में जा रहा है ताकि आपको दिख पाए, लेकिन ये जो आपका अटैचमेंट होता है ये आपका इस तरह से होता है अंदर की साइड में। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि ये आपका इंटरनल सारी चीज़ें होती हैं, ये इसके साथ हर एक की के साथ में एक लीवर अटैच रहता है और लीवर के आगे साइड में एक मेटल स्लग होता है जहाँ पर आपका कोई भी लेटर जो भी की के ऊपर लिखा हुआ है वो आपका फिक्स होता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आप देखें तो इस जगह पर आपके काफ़ी सारे यहाँ पर टाइप बार्स होते हैं। ये वही टाइप बार्स हैं जो मैंने आपको बताया कि हर की से आपके काफ़ी सारे लीवर अटैच होते हैं और उन लीवर के आगे मेटल स्लग होता है। तो इस पोजीशन पर आपको ये सारे का जितने भी कीज़ होती हैं इनके जो इस तरह से लाइन जाती है ना, जो आपके लीवर्स अटैच होते हैं, तो इसको टाइप बार बोलते हैं और ये टाइप बार आपको यहाँ पर ओपनली दिख सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पर आपके रिबन स्पूल अटैच होते हैं, मतलब जो रिबन जो आपका इंक वाला रिबन होता है तो वो इन दोनों जो ये रहते हैं रिबन स्पूल, इनके बीच में आपका फिक्स रहता है और ये इस तरह से रिबन आपका ये इसके साथ में रहता है। और यहाँ पर ये आपका रिबन को गाइड करने के लिए एक टाइप गाइड होता है जो कि आपके बेसिकली जो रिबन रहता है उसको अपनी पोजीशन पर डालता है। अब यहाँ पर क्या रहता है कि जो ये रिबन है इस रिबन में जनरली आपका ब्लैक कलर की ही इंक होती है, लेकिन जब यहाँ पर आपके रेड कलर का भी रेड कलर के रिबन को भी इसके साथ में अटैच कर दिया जाता है, तो यहाँ पर इसी जगह पर आपके रिबन को चेंज करने वाले भी आपके यहाँ इस साइड में इस कॉर्नर पर साइड से दिखता है। तो वहाँ पर आपके उसको रिबन को कौन सा रिबन आपको किस टाइम पर यूज़ करना है तो वो आपको चेंज करने के लिए यहाँ पर भी एक लीवर अटैच रहता है, जिसके हेल्प से अगर आपको रेड से लिखना है तो आप रेड का यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको ब्लैक से लिखना है तो आप ब्लैक का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या हुआ, इतनी चीज़ तो हो गई कि यहाँ पर आपका रिबन अटैच था और यहाँ पर ये आपका ये रिबन स्पूल थे जिसकी आपके रिबन को फिक्स करने के लिए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर ये साइड में आपका रिबन रिवर्स बटन होती है। रिबन रिवर्स बटन का क्या मतलब है कि जो आपका मैंने बताया ना, जो आपका उस साइड में होता है इधर तरफ, तो वो आपका इधर भी हो सकता है। तो वही आपका अगर आपको रिबन को चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर है कैरेज रिटर्न लीवर। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये आपका, ये जो आपका कैरेज होता है, कैरेज का मतलब है कि जिसके ऊपर आपका पेपर अटैच रहता है उसको आपका आगे पीछे शिफ्ट करना होता है, तो उसके लिए ये आपका कैरेज रिटर्न लीवर होता है और यहाँ पर आपका ये कैरेज रिलीज लीवर होता है। अब इन दोनों का यूज़ कैसे होता है वो जब हम इसकी वर्किंग को पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर इसको हम समझेंगे कि किस तरह से किसको हमें आपको यूज़ करना होता है, ठीक है। अब इतनी चीज़ तो हो गई। इसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं ये राउंड राउंड सा, तो ये आपका एक तरह से प्लेटन होता है। यहाँ पर आपका लिखा है ये प्लेटन होता है, इसी के ऊपर आपको पेपर को अटैच करना होता है। अब पेपर को इसके ऊपर लगाने के लिए क्या रहता है, ये आपकी प्लेटन की नॉब होती है। इस जगह पर ये जो आपकी नॉब है, इस नॉब को लूज़ करके थोड़ा सा आगे पीछे शिफ्ट करके इसके अंदर आपको पेपर शीट को फिक्स करना होता है और पेपर जो है वो अपनी पोजीशन पर रहे, तो उसके लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो आपकी दो क्लिप्स होती हैं, तो इनको हम बोलते हैं पेपर फिंगर। पेपर फिंगर या पेपर क्लिप कुछ भी बोल सकते हैं। तो वो आपके पेपर को अपनी पोजीशन पर रोके रहने के लिए यूज़ करी जाती हैं। उसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं, तो ये आपका जो पेपर होता है उसको पेपर की टेबल कह सकते हैं, मतलब ताकि पेपर जो है अपनी पोजीशन पर कायदे से थोड़ा रहे, तो उस वजह से बैक साइड से थोड़ा सा एक शेड लगा दिया जाता है ताकि पेपर जो है आपका नीचे ना गिरे, तो वो आपका पेपर टेबल कहलाती है। तो इस तरह से ये आपका पूरा कुछ टाइपराइटर का सिस्टम रहता है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आप पेपर को फिक्स कर देते हैं। इस जगह पर पेपर आपका फिक्स हो गया। तो उसके बाद में अगर आपने कोई की को प्रेस किया, तो जब आप किसी भी की को प्रेस करते हैं तो जो टाइप बार होता है वो आपकी इस रिबन पर हिट करता है और जो भी आप की प्रेस करते हैं तो वो आपका इसी जगह पर आपके पेपर पर प्रिंट हो जाती है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको जो आपके टाइपराइटर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो समझ में आ गए होंगे। ये जितने भी टाइपराइटर के पार्ट्स होते हैं इनको अच्छे से समझ लीजिएगा कि कौन सा पार्ट किसके साथ में अटैच होता है, क्योंकि उसके बाद में आपके यहाँ से एक तो क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी चीज़ ये कि जब आपको सारे पार्ट्स के बारे में पता होगा तभी आपको इसकी वर्किंग समझ में आएगी, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि कौन सा पार्ट कहाँ पर होता है। फिर अगले वीडियो में हम पूरा इसको वर्किंग को अच्छे से समझेंगे, किस तरह से काम किया जाता है इस पे किस तरह से अगर काम करते हैं तो इसमें क्या क्या डिफॉर्मिटीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टाइपराइटर अगर कोई है तो उस पर्टिकुलर टाइपराइटर को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें समझने के लिए, तो उसको हम पूरा अपने अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर ये वीडियो एंड होता है और बाकी जो इसकी वर्किंग होती है तो उसके लिए एक छोटी सी क्लिप भी मैं आपको जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। वीडियो में इंक्लूड नहीं कर पाऊँगी मैं क्योंकि कुछ कॉपीराइट वगैरह का इशू हो जाता है, तो इस वजह से मैं उसको अलग से बाकी के जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो वहाँ से आपको उसकी वर्किंग एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। बाकी अगर जो किस तरह से वर्क करना होता है तो वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँगी, तो वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये वीडियो एंड होता है और कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल, ब्लॉगर पर ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा। ब्लॉगर पर बहुत सारे MCQs हैं आपकी नेट की प्रिपरेशन के लिए। प्रीवियस ईयर पेपर भी अवेलेबल है, तो वहाँ पर जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को। और टेलीग्राम को ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर इसकी सारी जितनी भी PDFs होती हैं वो आपको यहीं पर अवेलेबल होती हैं। बाकी जो PDFs हैं वो हमारे ब्लॉगर जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पर भी अवेलेबल है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।